नाउ लेट अस सी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी हुई है, जो कि मैं बताता हूँ क्या याद करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट बर्ड्स एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करा है इन चारों में से? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर है ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, आंसर तो ब्रूड पैरासिटिज्म है, लेकिन इसके बारे में आप लोग को एक्स्ट्रा क्या जानना है, देखो पैरासिटिक बर्ड वो होती है जो अपने अंडे दूसरे बर्ड के नेस्ट में देती है, और होस्ट बर्ड उसे कहा जाता है जिसके नेस्ट में दूसरे बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में हम लोग को बताया हुआ है कि ये एग्जांपल किसके में देखा जाता है, कुकू बर्ड यानी कोयल के में, और क्रो में यानी कौवे में। तो अब इन दोनों में से आप लोग को ये याद रखना है कि कौन पैरासिटिक बर्ड है और कौन होस्ट बर्ड है, यानी कौन अंडे देता है किसके नेस्ट में देता है। तो जो कुकू बर्ड है यानी कोयल है, वो अपने अंडे किसके नेस्ट में देती है, क्रो के नेस्ट में देती है। तो यहाँ पे कुकू क्या हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुकू, कोयल और क्रो। तो कुकू यहाँ पे क्या है, हमारी पैरासिटिक बर्ड है जो अपने अंडे किसके नेस्ट में देती है, क्रो के नेस्ट में देती है। तो ये हमारी पैरासिटिक बर्ड है, और ये हमारा क्या है, होस्ट बर्ड है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि कौन पैरासिटिक है और कौन होस्ट बर्ड है। पैरासिटिक बर्ड कौन है, कुकू है, और होस्ट बर्ड कौन है, क्रो है। यानी कुकू अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है, और ये क्रो उसको रिजेक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंडे का साइज़ और कलर जो होता है वो बिल्कुल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो वो पहचान ही नहीं पाता कि ये मेरे अंडे नहीं है, और उसको भी इनक्यूबेट कर देता है। और इनका ब्रीडिंग सीजन भी याद रखना है, स्प्रिंग टू समर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रूड पैरासिटिज्म।